तो दोनों तरफ धर्मगुरु यहां पर खड़े हैं। एक तरफ सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य है, तो दूसरी तरफ रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी उनके खिलाफ आरोपों पर आरोप लगा रहे हैं। और यूपी सरकार, यूपी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है। आखिरकार यह मामला कहां तक जाएगा? क्या यह सिर्फ सनातन के दो धर्मगुरुओं के बीच की लड़ाई है या इसमें राजनीति भी शामिल है और उसके साथ साथ राजनीतिक दुश्मनी भी शामिल है? इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नए नए चीजें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसमें जुड़ रहे हैं। मुकेश नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी है यूपी पुलिस के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कई मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस के चक्कर में फंस गए, क्योंकि पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मामला कहां जाएगा और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आशुतोष ब्रह्मचारी, दरअसल जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, अदालत ले गए और उसके बाद अदालत के आदेश के आधार पर पुलिस से एफआईआर कराया, वो आशुतोष ब्रह्मचारी हमारे साथ में। कई सारे दावे उन्होंने किए हुए हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ सबूत उनके पास है, यह दावा वो कर रहे हैं। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, ये सबूत आपने कहां दिए हुए हैं? क्या कोर्ट में आपने सबूत दिए? क्योंकि कोर्ट का आदेश हम पढ़ रहे थे, वहां तो महज ऑडियो वीडियो सीडी उन विक्टिम्स की है, जो बटुक है उनकी, और उसके साथ साथ कुछ जो विटनेस है उनकी आपने रिकॉर्डिंग जो की है वो आपने उनके सामने रखी है। लेकिन बाकी सबूतों का दावा जो आप कर रहे थे, क्या वो कोर्ट पे दिया है या पुलिस को दिया है? देखिए, हमने सभी सबूत, अभी पर्याप्त सबूत जितने भी थे वो सभी विवेचना अधिकारी को दे दिए हैं। उसमें सारी चीजें हमने अंकित किए हैं और सभी फोटोग्राफ, वीडियो हमने पेन ड्राइव में उपलब्ध कराए हैं। तो आपका कहना है कि आपके पास इस बात की पेन ड्राइव, सीडी, फोटोग्राफ्स भी है, जो बटुकों के साथ कुकर्म करने का आरोप आप लगा रहे हैं शंकराचार्य पर, उसकी बकायदा सीडी आपके पास में है? जी, इसमें कैद है सब चीजें। लैपटॉप है, इसमें भी टैग कैद है और बहुत सारे स्थानों पर हमने सेव कर दिया। उतना ही नहीं, अब ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो जो है सब, ये हमारे चरण छू रहे हैं लोग, इन्हीं के आश्रम में है, इन्हीं का शिष्य है। ये मुकुंदानंद है, देखिए आप, हमसे किस तरह बात कर रहा है? जब ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बात कर रहा है, खुलासा कर रहा है बहुत सारा, है ना? ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमको सम्मानित कर रहा है ना? और ये देखिए हमारे गले मिल रहा है। बताते हैं हिस्ट्री शीटर हमको, तो क्यों हमसे गले मिल रहे हो भाई? और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अभियुक्त असली अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त मुकुंदानंद, वो अभिमुक्तेश्वरानंद हमको पत्र दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, है ना? ये तमाम चीजें, ये लेकिन आप हिस्ट्री शीटर है क्या? हिस्ट्री शीटर है तो नहीं, लेकिन क्या आप हिस्ट्री शीटर है क्या? हाँ, मैं था हिस्ट्री शीटर। शंकराचार्य के आपके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हैं क्या? शामली के कोर्ट में आपके खिलाफ मामला दर्ज है, आपके खिलाफ 420 का मामला है। शंकराचार्य तमाम आरोप लगा चुके हैं, तो क्या सचमुच में आप हिस्ट्री शीटर है क्या? देखिए, और अभी क्या स्थिति है उन जो सारे आरोप है आप पर उनके? इनका चेला है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उनकी सरकार में 2013 में, जब आपको याद होगा, कांधला किराना मुजफ्फरनगर में प्लान और दंगा हुआ था, उसका मुख्य शिकायतकर्ता मैं था। मुझे दबाने के लिए अखिलेश यादव ने, इनका चेला जो है, उसने एक अधिकारी वहां तैनात किया, अब्दुल हमीद, मुस्लिम को मेरे सामने, और मुझे फंसाने के लिए मेरी हिस्ट्री शीट खोली। और उन मुकदमों में जिसमें 7 साल की सजा भी नहीं है, उन मुकदमों में हिस्ट्री शीट खोली। और जो मुकदमे मेरे खत्म हो चुके थे और जो न्यायालय से स्टे हो चुके थे, आप बताइए, जो न्यायालय से खत्म स्टे, उसमें कैसे आप हिस्ट्री शीट खोल सकते हैं? खैर, क्योंकि उनकी सरकार थी, इनके चेले की सरकार थी। जो सूची दिखाई जा रही है 21 मुकदमों की, यह फर्जी सूची टाइप कराई गई और थाना काटने की मोहर लगाई गई। जब हमें प्रकाश में आया तो हम उसी थाने में आशुतोष महाराज जी, मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि आपके पास क्या सबूत है और कब से आप जमा कर रहे हैं, उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन अभी चूंकि बात निकल चुकी है, आप ही ने उसका जिक्र किया है, तो ये लिस्ट मेरे पास में है। इसमें मैं तमाम 21 जो लिस्ट है वो मुकदमे देख रहा हूं। 2002 से आपके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। 2002, 2005, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, उसके बाद 18, 19, यानी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आपके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज है। आपके खिलाफ कोतवाली नगर में है, सदर वल्लभगढ़ में है, क्लेमेंट टाउन देहरादून में है,
उसके बाद कौंधला में आपके खिलाफ मुकदमा है, हुसैनगंज में आपके खिलाफ मुकदमा है, और ये मुकदमे हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार यदि मेरे होते तो मुकदमे दर्ज होते क्या? अब आप यही समझ लीजिए कि ये मुकदमे सब 2002 से बता रहे हैं आप, तो आज कितने साल हो गए? 2026। क्यों नहीं सजा हुई हमको? क्योंकि वे मुकदमे सब खत्म हो गए हैं, मुक्त हो गए और न्यायालय से। हाँ, मैं धार्मिक लड़ाई लड़ा हूँ, श्री शीतला माता मंदिर पे सरकारी रिसीवर कांडला में लगाया, रामलीला की लड़ाई जिसमें सिविल में मैं जीता हूँ। तमाम मुकदमे समाजवादियों ने मेरे खिलाफ, एक मंत्री है, जिले के 2 मंत्री हैं हमारे उसी जिले थे, उन्होंने मेरे पे मुकदमे लगवाए थे और आज माननीय न्यायालय ने मुक्त कर दिए हैं। साबित तो करो किसी न्यायालय से मेरे आपके एसएसपी के खिलाफ आपके एएसपी के साथ फोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं, मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अब जो भूमिका नाम की एक महिला आई है, उन्होंने जो आरोप लगाया उनके साथ आपकी बातचीत भी उन्होंने सामने रखी है। यानी आप कुल मिलाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ, ये उनका आरोप है। देखिए, यह वही अधिकारी है जो 2017-16 में मेरे जिले के कप्तान हुआ करते थे। इन्होंने ही मुझे जेल भेजा था। यदि मेरे संबंध होता जेल क्यों भेजते मुझको? उन मुकदमे में खैर खत्म हो गया, स्टे हो गया, बरी हो गया, वो अलग बात है, पर जेल तो इसने भेजा था ना मुझको। तो आशुतोष ब्रह्मचारी यहां पर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर काम होना चाहिए। यूपी पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। अगर कोई पॉक्सो के तहत 2 बटुक आकर अगर आरोप लगाते हैं, कोई भी सरकार हो, भूल जाइए योगी आदित्यनाथ की सरकार है या किसी और की सरकार है, जांच तो होगी, एफआईआर तो दर्ज होगा, इस पर राजनीतिक प्रतिशोध कहां से आ जाता है? धन्यवाद राहुल जी। और मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल तर्क सम्मत है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे देश में बाकी राजनीतिकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच से किसी को भागना नहीं चाहिए। लेकिन साहिल जी, परेशानी तब होती है कि जब ये जांच अचानक तब खुलती है जब सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आवाज उठाए और तब ऐसे केसेस खुलने लगते हैं, और इसलिए इसमें राजनीति हो रही है। हमारे तो माननीय अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला था कि राम भद्राचार्य, जिनके आशुतोष महाराज शिष्य हैं, उनके ऊपर 420 का मुकदमा लगा था और उस पर केस हुआ। उसमें वित्तीय अनियमितताओं के साथ में कई गंभीर आयोग जो है बांदा और चित्रकूट में लगे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री से अपील किया और अपील करने के मुख्यमंत्री ने उसको पूरा मामला जो है वो खत्म करवाया। उन्होंने बोला मुझसे गलती हुई, क्योंकि आज जो स्थितियां हो रही हैं, ये शंकराचार्य, राम भद्राचार्य के शिष्य, ये राजनीतिक कारणों से ये काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर आपने आरोप लगाया है तो सबका लिटमस टेस्ट होना चाहिए, लेकिन लिटमस टेस्ट होने की टाइमिंग ये बहुत जरूरी है। कौन इनके पीछे ताकत है जो इतनी टाइमिंग के साथ कोई काम कर रहा है? अगर आरोप 2024 के हैं या 2010 साल 3 साल पुराने हैं, तो ये 2026 में ठीक जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सनातन के मुख्यमंत्री के ऊपर गौ हत्या और गौ मांस को बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं एक शंकराचार्य के द्वारा, तभी एक बात बड़ी दिलचस्प है डॉक्टर वर्मा, नहीं डॉक्टर वर्मा, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं। मौनी अमावस्या में के दिन जो हुआ प्रयागराज में, उसके बाद लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे बात की तो वो कह चुके हैं कि 18 जनवरी को उनके पास वो बटुक आए और उसके बाद उन्होंने वो आरोप लगाया था। इससे पहले क्या हुआ था वो सारी कहानी बटुक कह चुके हैं। हालांकि पुलिस अब इस बात की जांच करेगी, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कहते हुए कही और अखिलेश यादव भी उसको कह चुके हैं कि गलती हो गई, राम भद्राचार्य के खिलाफ जो मामला था वापस लेकर गलती हो गई। वो गलती का एहसास आपको भी तब हो रहा है जब राम भद्राचार्य आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हम अपने खिलाफ मेरे नहीं बोल रहे हैं, ना हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो आज सत्ता के गोद में खेल रहे हैं। आशुतोष जी, 1 मिनट, अखिलेश यादव हमारे रिपोर्टर के साथ में इस वक्त मौजूद है, जरा उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास 0/0 वाला है। सर, स्वामी अभिमुक्तेश्वर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल करी गई है, तमाम अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जिसने कंप्लेंट करी थी वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए।
पॉलिटिकल पार्टीज़ को झूठा फंसाते फंसाते अब ये शंकराचार्य जी को भी फंसा रहे हैं। और ये जो कह रहे थे उनके डिप्टी सीएम महापाप पड़ेगा, मुझे लगता है महापाप उन्हीं पे पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। सर, मनोज तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने एक गाना निकाला है जिसमें आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। आपकी एक तस्वीर वाला एक व्यक्ति जो है वो खड़ा करके एक गाने में कहीं ना कहीं व्यंग कसने की कोशिश करी है, कैसे देखिए? होली का त्यौहार है और उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये है कि बुरा न मानो ये होली है। तो अभी तो होली शुरुआत हुई है, होली उधर से उनका रिकॉर्ड 0/0 वाला है। सर, स्वामी अविमुक्तेश्वर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल करी गई है। तमाम अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जिसने कंप्लेंट करी थी वो भी एक कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को झूठा फंसाते फंसाते अब ये शंकराचार्य जी को भी फंसा रहे हैं। और ये जो कह रहे थे उनके डिप्टी सीएम महापाप पड़ेगा, मुझे लगता है महापाप उन्हीं पे पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। सर, मनोज तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने एक महापाप लगेगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, अखिलेश यादव कह रहे हैं महापाप लगेगा। आप म्यूट पर है। आ रही आवाज? जी जी बोलिए। देखिए साहिल जी, हमारे लिए सभी संत समाज पूजनीय है और भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ द लॉ है, संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। तो ठीक है, कानून अपने हिसाब से चीजों को देखेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं कि मान्यवर, आज आपको बड़ा सनातन का प्यार, सम्मान और हिंदुत्व की बात आज आपको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव का जो है शगुफा तो नहीं आपके जो है सामने। जब 14 कोसी परिक्रमा आप बंद कर देते हैं, तब क्या था? तब सनातन की बात नहीं थी। जब यही 2015 में बनास में आप लाठीचार्ज किए थे, तब सनातन की परंपरा नहीं थी। और तो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जी इनसे पूछिएगा कि लगभग 2013 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 14 केस इन्होंने वापस लिए थे जो आतंकी हमले हुए थे। इनसे पूछिए ना, अपने घोषणा पत्र में बाकायदा इन्होंने ये बात कही थी कि जो है जो लोग उन आतंकवादी हमलों में शामिल है उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो माननीय न्यायालय की फटकार भी लगी थी कि क्या उनको कोई पुरस्कार भी दिया जाएगा क्या? तो आज ये बात देखकर बड़ा ही ये बड़ा आयरनी लगता है कि वही समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलाती है, जो कहते थे कि गोली चलवा सकता था, चलवा तो दिया, और क्या करता? 14 कोसी परिक्रमा बंद करती है। जब इनके इंडिया अलायंस के लोग सनातन पर टिप्पणी करते हैं, हिंदुत्व पर टिप्पणी करते हैं, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, तब बाकायदा चुप्पी। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक की राजनीति का सवाल है। और आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से गलभैया कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व और हिंदुत्व के प्रोदा यही है। अरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ, वो तो रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मामला वापस लिया था उन्होंने। प्रोफेसर मिश्रा, रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मामला वापस लिया था। साहिल जी, जो कुछ भी है, उसको लेकर पछता रहे हैं वो। किया, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि आज जब भारत में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भारत में विकास के साथ, विरासत के साथ साथ विकास भी हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य हुआ करता था, टैग लगा हुआ था, आज वही उत्तर प्रदेश में देखिए अभी बजट आया है, पर कैपिटा इनकम डबल हो चुका है। वही उत्तर प्रदेश जो कभी दंगों के नाम से जाना जाता था, आज जरा मैं पूछूंगा समाजवादी पार्टी से, पूछिएगा कितने दंगे हुए? इस बात का तो जवाब देना होगा। मौनी अमावस्या के बाद जिस तरीके से शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके बीच में बेबनाव शुरू हो गया, उसके बाद अचानक सनातन धर्म और बाकी सारी चीजों की बात समाजवादी पार्टी भी करने लगी है। मैंने यह सवाल भी पूछा था कि पीडीए में अभी ए फॉर अगड़ा हो गया है, यह भी बात यहां पर हो रही है, तो उस पर भी आपसे मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन इस बीच एक सेकंड, वो आपने पीडीए का जिक्र कर दिया, तो वो देखिए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है,